जय सिया राम। हनुमान जी की कृपा से इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। जो असंभव को भी संभव कर दे वही तो हनुमान जी हैं। और हनुमान चालीसा पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो कि सर्व फलदायी है। और हमारे सामने उपस्थित हैं आचार्य सुरसेन ब्रजवासी जी, जो कि काफ़ी अच्छे कथावाचक हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। और इसके पहले वाले कार्यक्रम में काफ़ी अच्छी व्याख्या हनुमान चालीसा को लेकर के, हनुमान चालीसा क्या नहीं दे सकता हमें, आचार्य जी ने बताया है। आचार्य जी, आगे की कड़ी में पहले तो स्वागत है आपका। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। आचार्य जी, आगे की कड़ी में आप आज क्या बताने चाह रहे हैं? आज हम लोग जैसे कल हमने जो पिछला हमारा एपिसोड था उसमें हमने पहले दोहे की व्याख्या की थी। आज उसका नीचे वाला जो दोहा है उसकी हम लोग व्याख्या करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो सर्वप्रथम बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि बुद्धिहीन, वो कहते हैं कि मैं बुद्धिहीन हूं। आज की दुनिया में आपको कोई ऐसा प्राणी नहीं मिलेगा जो ये कहे मैं बुद्धिहीन हूं। सारा आदमी कहता है हाँ, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है कोई। और आप गलती से भी किसी से कह दें कि तुम तो बुद्धिहीन हो, तुरंत भड़क जाएगा। अरे मुझे बुद्धिहीन कहते हो, तुम बुद्धिहीन, तुम्हारे घर वाले बुद्धिहीन। लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं भैया, मैं बुद्धिहीन हूं, और ऐसा बुद्धिहीन हूं जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। और ये बाबा नहीं कहते, ये संतों की प्रवृत्ति है। आप सूरदास जी को देखिए, वो पद गाते समय कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी भी कहते हैं प्रभु मुझसे ज्यादा खल कुटिल कामी कोई दूसरा नहीं है। उसी तरह से बाबा यहां पर करे कि बुद्धिहीन तनु जान के मैं तो निरा बुद्धिहीन हूं, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है। तनु जान के बुद्धिहीन, तनु जान के, तनु जाने का कहने का भाव क्या है? जो केवल तन को जानते हैं। दूसरा भाव इसका यह है कि बुद्धिहीन तनु जाने के, बुद्धिहीन बाबा कहते हैं वो लोग हैं जो केवल तन को ही समझते हैं कि जो भी हूं मैं हूं। आज मेरे अंदर ताकत है तो मैं सबसे बड़ा बलशाली हूं, मुझसे दूसरा बड़ा कोई नहीं है। जो बल में मदांध हो जाते हैं, बाबा कहते हैं जो केवल तन के सौंदर्य को देखते हैं है? वो क्या है? वो भी बुद्धिहीन है। उनसे बड़ा बुद्धिहीन कोई दूसरा नहीं है। जो केवल अपने तन को ही महत्ता देता है, जो केवल अपने तन को ही श्रेष्ठ मानता है, या ये कहिए जो अपने आप से श्रेष्ठ दूसरा किसी को नहीं मानता, नहीं समझता, वो बुद्धिहीन है। वो और उसे आप दूसरी कोई उपाधि नहीं दे सकते। और तीसरा भाव बनता है कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु, अर्थात बाबा कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु। आप अपने को, अपने मन को, अपने तन को बुद्धिहीन जान करके भगवान का सुमिरण करेंगे तो आपसे ज्यादा बढ़िया सुमिरण कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप हनुमत सुमिरण कर रहे हैं तो आपको बुद्धिहीन मानिए, अपने आप को अज्ञानी मानिए, अपने तन के ज्ञान को भुला दीजिए और तब सुमिरण करिए, आपको उसका लाख गुना फल मिलेगा। जी, अगर आप अपने बल को मान करके, अगर आप अपने देह के ध्यान में रख के, आप अपनी बुद्धि का निर्णय करते हुए भजन पाठ, पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उतना फल आपको नहीं मिलेगा जितना फल आपको अज्ञानी बनने में मिलेगा, जो केवल और केवल अपने मन को, अपने तन को अज्ञानी मान करके करोगे। क्योंकि इसी में कहा गया है कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आप बाबा का कहना मान लीजिए, नहीं तो ये प्यारे ये तन जो मिला है ना, आज तो सबको दिखाई दे रहा, लेकिन एक दिन ऐसा भी होगा जिनको दिखाई दे रहा है वही कहेंगे भैया जल्दी करो इसको ले चल, क्योंकि इस तन की कोई महत्ता नहीं है। इसलिए बुद्धिहीन तन जान के सुमिरहु पवन कुमार। बाबा कहते हैं कि आपको सुमिरण करना है तो वो किसका करना है? पवन कुमार का। यहां पर शंकर नहीं कहा गया, यहां पर केसरी नंदन नहीं कहा गया, यहां पर बाबा कहते हैं पवन कुमार। हनुमान जी के तीन पिताजी के बारे में आप सब जानते हैं, शंकर, सुवन, केसरी, नंदन और पवन तनय बल पवन समाना। तो ये तीनों नाम जगत प्रसिद्ध हैं। लेकिन जब हनुमान जी से पूछा गया कि भाई आपके पिताजी का नाम क्या है, आप अपने पिताजी का नाम बताइए, तो हनुमान जी ने यही कहा
कि मारुत सुत में कपि हनुमाना, और नाम मोर सुन कृपा निधाना। तो वहां पर उन्होंने ये नहीं कहा मैं केसरी नंदन हूं, वहां पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं शंकर का हूं, उन्होंने वहां पर कहा केवल मैं मारुत सुत हूं, मैं हनुमान का पुत्र हूं, मैं हनुमान का ही हूं, मैं पवन पुत्र हूं, मैं पवन का ही हूं। उन्होंने वहां पर ये वर्णन किया। तो पवन कहा गया, तो ऐसा वर्णन आता है कि अब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन पुराने समय में कि पिता के जो लक्षण होते थे वो पुत्र के अंदर दिखाई देते थे। तो पवन तनय कहा गया। तो पवन के लक्षण क्या हैं? पवन के 3 लक्षण बड़े ही जगत प्रसिद्ध हैं मनुज जी। तो उसमें से जो पहला लक्षण है पवन का, वो क्या है कि पवन के अंदर बल होता है, ताकत होती है। पवन जब साधारण स्वरूप से बह रहा है तो सबको आनंद दे रहा है, लेकिन वही पवन जब उग्र हो जाता है, जब तूफान और भवंडर बन करके, आंधियां बन करके आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो जाते हैं, बड़े बड़े भवन धराशायी हो जाते हैं, बड़े बड़े दरकत वृक्ष जिनकी आप संभावना नहीं कर सकते वो भी उखड़ जाते हैं। तो ये कब होता है? जब पवन का उग्र रूप होता है। ये पवन की ताकत है। तो आप वो कहते हैं कि पहला जो स्वरूप है पवन का वो क्या है? बल, ताकत। तो हनुमान जी को आप देखें तो अतुलित बल धामम है, उनके जैसा कोई बलशाली नहीं है। और जिस समय लंका के पार जाने की बात चल रही थी तो सब बानर एकत्रित थे। कोई कह रहा मैं 1 कोस जा सकता हूं, कोई कहता 1 योजन चला जाऊं, कोई कहता 4 योजन, 10 योजन। अंगद ने कहा मैं चला तो जाऊंगा लेकिन लौटने में संशय है। हाँ, तो लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? कि जिस व्यक्ति के अंदर बल होता है ना वो शांत रहता है। क्योंकि अगर बलवान व्यक्ति अशांत रहेगा तो वो तो तहस नहस कर देगा, उग्र रूप धारण कर लेगा। पवन हमेशा शांत रहती है, कभी कभी उग्र होती है। अगर हर समय उग्र रहेगी तो जीवन कैसे चलेगा? तो उसी तरह से हनुमान जी शांत हैं। यद्यपि उसमें कई कारण थे, उनका श्राप भी उसके अंदर था, लेकिन वैसे भी आप जो अच्छा बलशाली बुद्धि वाला व्यक्ति होगा वो शांत रहता है। तो उनको कहा गया कि भाई तुम तो बहुत बड़े बलशाली हो। जब उन्हें कहा गया और बलशाली के साथ साथ उन्हें यह कहा गया कि आपको प्रभु राम का काज करना है, तो तुरंत हनुमान जी अपने स्वरूप में प्रकट हो गए कि प्रभु के कार्य के लिए तो मैं चाहे जो कर बैठूं, क्योंकि मैं राम का सेवक हूं। और सेवक वही है, सेवक सो जो करे सेवकाई है। सेवक वही है जो सेवक का धर्म निभाए, सेवक का कार्य करे। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है सबसे सेवक धर्म कठोरा। जितने भी आप धर्म हैं, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पत्नी का धर्म, बंधु का धर्म, बांधव का धर्म, उन सबसे जो कठिन धर्म है वो सेवक का है। क्योंकि सेवक को स्वामी की सेवा करनी है, और स्वामी की सेवा उस प्रकार से करनी है कि ताकि स्वामी की सेवा में कोई भी बाधा ना आए। इस प्रकार से सेवा करनी है। तो उसके लिए आपको हर समय सतर्क रहना होता है, सावधान रहना होता है। तो ऐसे जो बलशाली हैं वो कौन है? पवन पुत्र है। तो पहला लक्षण हनुमान जी के अंदर है कि वो बलशाली है। दूसरा लक्षण जो है पवन का, वो आप देखेंगे पवन जो है ना वो प्राण रक्षा करती है। आप बिना भोजन के 1 महीने जीवित रह सकते हैं, आप बिना जल के 1 हफ्ता से 1 सप्ताह जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना वायु के आप कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। क्षण भर के लिए भी। हाँ, क्षण भर भी। आपको अगर श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसके बाद फिर आपको श्वास चाहिए, अगर वो नहीं आता है तो स्थिति बिगड़ जाती है। आप इसी समय कोविड जैसी महामारी जो हम लोगों ने देखी, आप उसमें देखिए कि कितने लोगों का जीवन केवल और केवल इस वजह से गया क्योंकि उन्हें प्राणवायु नहीं मिल पाई। तो दूसरा जो लक्षण है पवन का वो प्राण रक्षा करना है, क्योंकि वो हर समय आपको वो प्राणवायु प्रदान करते हैं जिससे आपका जीवन चलता है। आप हनुमान जी को देखिए, आप रामचरितमानस पूरे को देख लीजिए। 5 पात्र ऐसे हैं, प्रमुख पात्र, जिनकी हनुमान जी ने प्राणों की रक्षा की। सर्वप्रथम आप सीता जी को देख लीजिए। पहला जो पात्र है सीता जी हैं, उन्होंने जब रावण उनके पास आया और उन्होंने कहा कि अगर 1 महीने में तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं काड़ कृपान मार दूंगा तुम्हें, तो माता जानकी ने उस समय कहा कि आन काठ रचिता बनाई, मात अनन पुल देहूं लगाई। अब तो इस समय आप मेरे लिए चिता बना दीजिए और चिता के ऊपर आग लगा करके मुझे उसमें भस्म कर दीजिए। उस समय हनुमान जी जो पहुंचे वो प्राण रक्षक बन करके पहुंचे हैं। जब मुद्रिका वहां पर उतारी डाली गई है, तो उस समय जिस समय मुद्रिका डाली गई तो मानो मां जानकी के प्राणों का संचार हो गया, मां जानकी के प्राण लौट आए। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने पहले जो रामचरितमानस के जो प्रमुख पात्र हैं मां जानकी जी, उनके प्राणों की रक्षा की। दूसरी सुग्रीव,
मृष्यमुख पर्वत पर रह रहा है, कभी भी भाई उसका आकर के उसका अंत कर सकता है। तो ऐसा जो सुग्रीव है उसको किससे मिलवाया? प्रभु श्री राम से, और राम से सुग्रीव को मिला करके उसके प्राणों की रक्षा की, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने हाथ से बाली का वध किया। तो बाली का जब वध हो गया तो जो सुग्रीव था उसका जो प्राण संकट था वो दूर हो गया। तो दूसरा आपने देखा कि सुग्रीव के प्राणों की रक्षा की। तीसरा आप इसके अंदर पाते हैं विभीषण। विभीषण जिस समय लंका में रह रहे थे तो उनका कहना यह था कि भैया मैं तो ऐसे रह रहा हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, पता नहीं कब कौन सा दांत आकर के आक्रमण कर दे। तो ऐसी स्थिति में विभीषण जी थे। तो ऐसी स्थिति से निकाल करके प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचाया है और कहा कि अब आप अभय हो जाइए, आप निर्भय हो जाइए, अब आपको इन दांतों के बीच में रहने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, जिस समय हताश हो गए थे विभीषण जी तो उस समय एक और बात बताई थी। उन्होंने कहा देखो आप जीव कह रहे हो अपने आप को, तो ध्यान देना, व्यक्ति जिस समय पैदा होता है उस समय दांत नहीं होते, केवल जीभ होती है। और जिस समय व्यक्ति युवावस्था को पार कर जाता है उस समय भी केवल और केवल जीभ रहती है, दांत चले जाते हैं। तो दांत जो है वो थोड़े समय के लिए हैं, आपके प्रारंभ में भी दांत नहीं और अंत में भी दांत नहीं। तो कहने का भाव है कि वो हनुमान जी उस समय उनको समझा रहे हैं कि इस समय जो आपके ऊपर संकट है वो थोड़े समय का ही है, पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। क्योंकि मैं जाऊंगा ठाकुर जी से जाकर के प्रभु से कहूंगा कि आपका सेवक एक वहां है और आप वहां आएंगे तो आप निर्भय हो जाएंगे, तो आपके प्राणों का संकट समाप्त। तो तीसरा जो मुख्य किरदार है वो विभीषण जी है जिनके प्राणों की रक्षा की। चौथा भरतलाल। जिस समय प्रभु राम को 14 वर्ष पूर्ण हो गए और भगवान को लंका से जाने में थोड़ी देर हुई तो हनुमान जी को पहले भेजा कि जाइए जाकर के मेरे भरत को कहिए कि मैं आने वाला हूं, अगर समय पर आप नहीं पहुंचे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और जिस समय हनुमान जी पहुंचे तो देखा चिता बना करके तैयार कर रखी है भरत जी ने कि अब तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे ही देता हूं, क्योंकि प्रभु श्री राम अभी नहीं आए हैं अभी तक। तो उस समय उन्होंने जाकर के विप्र रूप धरे वचन सुनाए हैं। उस समय ब्राह्मण का वेश धार करके बताया कि आप ठहरिए, तनिक देर आप विश्राम करिए, क्योंकि प्रभु श्री राम आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। तो इस प्रकार से श्री राम के जो परम भक्त भरतलाल जी थे उनके भी प्राणों की रक्षा हनुमान जी ने की। पांचवा आप देखते हैं कि श्री लखनलाल, जिस समय मेघनाथ ने अमोघ शस्त्री का प्रयोग किया और वो मूर्छित हो गए, और मूर्छित भी इस तरह के हो गए कि सुसेन विद्य ने भी कह दिया कि अब यह बचने वाले नहीं है। बचने का एक ही उपाय है कि अगर इनको संजीवनी ला करके दी जाए तो ये बच सकते हैं। तो उस समय श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी लेने के लिए गए, और जब संजीवनी नहीं पहचान पाए तो क्या करें, लौट के आ नहीं सकते, आएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तब उन्होंने पूरा पहाड़ उखाड़ लिया है और उसको लेकर के चले आए। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी ने जो प्राणों की रक्षा की वो लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। तो दूसरा जो लक्षण है वायु का वो प्राण रक्षा, तो हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि मैंने भी प्राणों की रक्षा की है। तीसरा जो स्वरूप है वो सर्वव्यापकता का है कि प्राण वायु हर जगह है, कहीं आप जहां भी आप जाएं कोई भी ऐसा स्थान नहीं पाएंगे जहां प्राणवायु नहीं है, यत्र तत् सर्वत्र प्राणवायु है। तो ठीक उसी प्रकार से जो श्री हनुमान जी महाराज हैं वो यत्र तत्र सर्वत्र हैं, यत्र यत्र रघुनाथ संकीर्तनम है। ऐसा वर्णन आता है कि जहां जहां ठाकुर जी के श्री राम जी के नाम का स्मरण होता है, भगवत चर्चा होती है, वहां पर हनुमान जी पहुंचते हैं। अगर आप मान लीजिए कि इस शहर के अंदर 10 जगह भगवत चर्चा हो रही तो हनुमान जी महाराज 10 जगह पहुंचेंगे। आप और हम किसी एक जगह जा सकते हैं, क्योंकि एक समय में इन सारे कार्यक्रम हैं तो आप एक जगह जाकर के उपस्थित दर्ज करा सकते हैं। लेकिन हनुमान जी की सर्वव्यापकता है कि वो जितने स्थान पर भगवत नाम का संकीर्तन या नाम का स्मरण होता है उतने स्थान पर पहुंचते हैं और जाकर के प्रभु नाम को श्रवण करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा जी कि महाराज आप ये बताइए कि आप राम कथा क्यों करते हैं, आपका उद्देश्य क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो भैया, जिस समय प्रभु श्री राम इस जगत से विदा हो रहे थे उस समय हनुमान जी ने पूछा प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे बताइए कि मेरा क्रम आगे क्या करना है जी, तो मुझे कब तक इस जगत में रहना है। तो उस समय प्रभु श्री राम ने कहा था हनुमान जब तक मेरी कथा इस जगत में रहे तब तक तुम्हें इस जगत में रहना है। तो राम
कथा के जो रसिक श्रोता हैं और वक्ता हैं वो हनुमान जी से बड़ा कोई दूसरा नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि भैया मैं तो केवल हनुमान जी इस जगत में रहें और हमारी कथाएं सुनते रहें, केवल इसलिए राम कथा का गुणगान करते हैं, इसलिए हनुमान कथा का गुणगान करते हैं ताकि वह प्रभु हमारे प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। तो ऐसे जो पवन तनय उनको इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी व्यापकता सब जगह है। जहां जहां प्रभु चर्चा, हरि चर्चा है, वहां वहां हनुमान जी हैं। कहीं कोड़ी के रूप में, आप देखिए तुलसीदास जी को किस रूप में मिले थे, है तो ये उनकी व्यापकता है, वो हर जगह पहुंचते हैं। उनके अंदर राम भक्ति कूट कूट करके भरी हुई है। दूसरा, इस व्यापकता की वजह से ही उन सब के अंदर ये सब स्वरूप विद्यमान है। तीसरा वर्णन आता है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। बल क्या है, बुद्धि क्या है, विद्या क्या है? बाबा कहते हैं कि बल दीजिए। बल, अगर किसी भी व्यक्ति को आप बल दे दें तो बल पाते ही व्यक्ति के अंदर इतना अहम आ जाता है, इतना अभिमान आ जाता है कि वो बल का दुरुपयोग करने लगता है। जितने भी राक्षस आप सुनते हैं उन्होंने सबने तपस्या की है। बिना तपस्या के किसी को भी कोई भी बल नहीं प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, जो बल मिला, जो भी उनके अंदर सामर्थ्य है, जो भी शक्ति है, वो सब पुरुषार्थ उन्होंने किया तपस्या का, तप का। बिना तप के कोई ऐसा राक्षस नहीं जिसे बल मिला हो। तपस्या प्राप्त करने के बाद उन्होंने स्वरूप को प्रकट किया है, उस बल का दुरुपयोग किया है, इसलिए राक्षस कहलाए। आप बल का सदुपयोग कहेंगे तो आप महापुरुष कहलाओगे, आप बल का दुरुपयोग करोगे तो आप राक्षस कहलाओगे। तो इन्होंने बल का दुरुपयोग किया, इसलिए इनको राक्षस कहा गया। तो हनुमान जी कहते हैं कि बल तो देना, लेकिन बल के साथ में बुद्धि भी देना, क्योंकि बुद्धि होगी तो ही तो सही होगा। अगर बुद्धि का आप सदुपयोग नहीं करेंगे, बुद्धि का आप दुरुपयोग करेंगे, तो आप बल के अंधे होकर के और लोगों पर अत्याचार करेंगे। जो निर्बल लोग हैं उन पर आप अपना रौब दिखाएंगे, उनके ऊपर अत्याचार करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि महाराज बल तो देना, लेकिन बल के साथ में मुझे बुद्धि भी देना ताकि मैं बल का सदुपयोग कर सकूं। और हनुमान जी जो बल मांग रहे हैं बाबा, वो ये शरीर का बल नहीं मांग रहे हैं, वो आत्मबल मांग रहे हैं, ताकि मैं जिस क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं, मैं जिस रचना को आगे बढ़ा रहा हूं, उस रचना को मैं कर सकूं। उसमें आत्मबल चाहिए और मेरी बुद्धि भी चाहिए। और तीसरा कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या। विद्या क्या है? देखिए, बल और बुद्धि आपको संसार में रहने के लिए चाहिए। आपको संसार में रहना तो आपको बल भी चाहिए और आपको बुद्धि भी चाहिए। लेकिन विद्या क्या है? बाबा कहते हैं कि सा विद्या व मुमुक्तये। शास्त्र कहा जाता है कि विद्या वो है जो आपको मुक्ति दिला दे, ज्ञान वो है जो आपको इस संसार से मुक्त कर दे, वो परम ज्ञान है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे संसार के बंधन में नहीं बंधना है, मुझे संसार के किसी एक पुरुषार्थ में बंध करके नहीं रहना है, मुझे संसार से परे जाना है, संसार से ऊपर जाना है। तो उसके लिए मुझे आप बल बुद्ध और विद्या तीनों की तीनों दीजिए। विद्या होगी तो आपको संसार सागर से पार ले जाएगी, ज्ञान होगा तो आप संसार सागर को पार कर सकते हैं। उसके बाद बाबा कहते हैं कि हरहु कलेश विकार। कहते हैं बाबा मेरे क्लेशों का हरण कर लीजिए। अच्छा, ये आप ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने ले देने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा हरण कर लीजिए, हरण कीजिए, है हरहु क्लेश हाँ, हरहु कलेश विकार। तो हरण कब करना होता है? बाबा कहते हैं कि मैं साधारण स्वरूप से आपको दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि क्लेश और विकार इतने मेरे साथ हावी हैं, इतने मुझसे चिपके हुए हैं कि मैं चाह करके भी दे नहीं पाऊंगा। इसलिए आप तो इनका हरण कर लीजिए, आप इनको मुझसे छीन लीजिए, हरण कर लीजिए। तो क्लेश क्या है? यहां पर जो क्लेश बताए गए हैं वो 5 प्रकार के क्लेश होते हैं जीवन के अंदर, जो हर व्यक्ति के साथ में होते हैं। 5 क्लेश क्या है? सबसे पहले अविद्या, संसार के नाशवान होने वाली चीजों को भी अपना मान लेना। जो ये भूल है यही अविद्या है। पता है कि हमें ये संसार की वस्तु हमारे पास नहीं रहने वाली है और नहीं हमारे साथ जाने वाली है, उसके बाद भी हमने उसको अपना मान रखा है, यही सबसे बड़ी अविद्या है। तो ये सबसे बड़ा जो क्लेश है वो ये है, इसे आप दे नहीं सकते, इसको छीना ही जा सकता है। दूसरा जो क्लेश है वो है अस्मिता। अस्मिता कहते हैं मैंपन को, मैं, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरा ये, मेरा वो। तो ये मैं मेरा जो है इसे आप छोड़ नहीं सकते चाह करके भी। आप 10 लोगों में बैठेंगे तब भी यही कहेंगे कि मैंने ये किया, मेरा वो है, मेरा ऐसे है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इस मैंपन जो है, मेरी जो अस्मिता है, उसे भी आप हरण कीजिए। तो पहला हो गया अविद्या, दूसरा हो गया अस्मिता, तीसरा आता है राग। राग से आप सब लोग परिचित हैं, जो संसार की वस्तुओं के प्रति आपके मन में प्रेम जगा दे।
हैं, जिनका आपके साथ अटैचमेंट करा दे, जिनके साथ आपका लगाव करा दे, उसी को राग कहते हैं, जिनके साथ आप न चाहते हुए भी जुड़े हुए हैं, वो राग है। तीसरा हो गया। चौथा आता है क्लेश। क्लेश क्या है कि जो वस्तुएं आपको दुख दे रही हैं उनके प्रति आपके अंदर द्वेष पैदा हो जाता है। द्वेष की जो भावना है, क्लेश की जो भावना है, ये जो है यही आपके अंदर द्वेष पैदा करती है, और ये चौथा आपका क्लेश है। पांचवा है अग्निवेश। यह क्या है कि जीने की इच्छा का बना रहना और जीने की। एक तो यह है कि आपकी आयु हो गई, 90 वर्ष हो गई, अब आपको लगता है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो साधारण स्वरूप में जो ये कहे कि नहीं नहीं अब मैं चला जाऊंगा। है, हर व्यक्ति से पूछो 90 साल के आदमी से, बाबा जाओगे क्या? नहीं नहीं भैया, अभी पोते की शादी हो जाए उसके बाद जाऊंगा। है, कोई जाने के लिए नहीं कहता। इसमें मैं एक छोटा सा दृष्टांत बता देता हूं आपको। एक कोई माताजी थी बुढ़िया, उनकी बहू बहुत झगड़ा करती थी उनसे, और उनको डेली लकड़ी लाने के लिए भेजती थी कि जंगल से जाओ लकड़ी लाओ और उनसे धन अर्जन करना है। तो मैया जब बुढ़िया लकड़ी लेने के लिए जाती तो रोज चिल्लाती थी जोर जोर से, अरे मुझे तो मौत भी नहीं आती, मौत आ जाए तो मैं तो उसके साथ चली जाऊं, हे भगवान मुझे मौत क्यों नहीं आती। तो एक दिन यमराज ने सोचा कि भाई ये रोज रोज बुलाती है, इसके पास चले जाओ। तो यमदूत पहुंच गए। तो उन्होंने देखा क्या हुआ, आप कौन है कि हम मौत हैं, आप रोज रोज बुलाती हो हमें तो हम आ गए। तो उसने देखा और एकदम से वो सटपटा गई कि अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, अरे भैया मैं इसलिए नहीं बुला रही थी, लकड़ी का गट्ठर ज्यादा भारी हो गया, इसे उठवाने के लिए बुला रही थी कि आप इसलिए आ जाइए। तो ये जो स्थिति है कि और हम जिए, जितना है उसमें और हमारा बढ़ जाए, ये जो स्थिति है ये हमारा पांचवा क्लेश है। तो ये 5 क्लेश हो गए, और 6 विकार शास्त्रों में बताए गए। वो 6 विकार क्या है आप उन्हें सुन लीजिए। 6 विकार है। सबसे पहला है काम। काम कहते हैं कि आपकी मन की इच्छा की पूर्ति न होना है, आपके अंदर रोज दो नई इच्छाओं की जागृति होना, ये हमारा काम भावना है। दूसरा इसके अंदर आता है क्रोध। क्रोध कब पैदा होता है? कहा जाता है काम का बेटा ही क्रोध है। अर्थात आपकी जब कामनाएं पूर्ति नहीं होती तो आपको क्रोध आता है। आपने किसी व्यक्ति से कहा कि अमुक कार्य आप पूर्ण करके रखिए, और आपके जाने पर वह कार्य पूर्ण नहीं मिलता है तो आपको क्रोध आ जाता है उसके ऊपर। तो ये जो स्थिति पैदा होती है तो वो काम के बाद क्रोध की स्थिति पैदा होती है। क्रोध। और तीसरा है इसके अंदर लोभ। शास्त्रों में कहा गया जिम प्रत्य लाभ लोभ अधिकाई। आपके पास जो है उसमें और आए और आए और आए, हैं जितने हैं उतने में आपकी संतुष्टि नहीं है, निरंतर आप उसको 2 गुना 4 गुना 6 गुना के उसमें लगे रहते हैं। ये जो है इसी को लोभ कहा जाता है। चौथा है आपका मोह, अर्थात मन का अटक जाना है। बार बार आपका मन उसी चीज में घूम रहा है, उसी को बार बार सोच रहा है, उसी का मनन कर रहा है। तो मन का एक जगह रुक जाना, किसी में फंस जाना, किसी में अटक जाना, ये आपका मोह है। जैसे आपका पुत्र के साथ में हो गया, पत्नी के साथ में हो गया, धन के साथ में हो गया, ये मोह है। 5वां होता है मद। मद कहते हैं अहंकार को, वही मैं, जिसके बिना आप चाहते हैं कि मेरे बिना कुछ नहीं है। तो जब तक ये मैंपना नष्ट नहीं होगा तब तक आपका ये विकार दूर नहीं होगा। और 6वां जो विकार है वो मत्सर है। वो कहता है कि मैं सुखी तो रहूं लेकिन दूसरा सुखी नहीं होना चाहिए। है जैसे कहा जाता है ना कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। तो ये मत्सर है, वही है ये आपका जो विकार है। ये मत्सर वो है कि जो व्यक्ति को अपने आप से ज्यादा दुख दूसरे को सुखी देख करके होता है, ये आपका मत्सर है। तो बाबा कहते हैं कि हे प्रभु आप इन 5 6 11 हो गए टोटल, 5 और 6 दोनों को मिलाइए आप 11 हो गए। तो बाबा कहते हैं 11 के 11 का हरण कर लीजिए, 11 के 11 से मुझे मुक्ति दिला दीजिए, क्योंकि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं एक को भी इनसे छोड़ सकूं, दूर भगा सकूं, इसलिए आप मेरे अंदर हरण कर लीजिए। तो ऐसे बाबा की सुंदर जो हनुमान चालीसा है उसका प्रारंभ इस प्रकार से गोस्वामी जी ने किया है कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए बाबा हनुमान जी महाराज की जय। आचार्य जी बहुत अच्छी आपने व्याख्या की, और जैसा कि शुरू में इस बात का जिक्र हुआ कि अपने आप में तो सब स्वयं सिद्ध मंत्र ही है। आगे की कड़ी में हम लोग और भी व्याख्या करेंगे, आचार्य जी से जानेंगे। और आचार्य जी मुझे लगता है कि जैसे जैसे
ये व्याख्या आगे बढ़ेगी। वैसे वैसे बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं शांत होती रहेंगी और इसमें काफ़ी कुछ स्पष्ट भी होगा कि आपको हनुमान जी का जो सच्चा स्वरूप है, किस रूप में उनका चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए, ये भी सब धीरे धीरे साफ होता जाएगा। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे कड़ी में जय श्री राम बात करेंगे। जय श्री राम।